हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम टू एवी शर्मा's व्लॉग। तो भाई आज का दिन हो रहा है स्टार्ट और मैं आ चुकी हूँ घर। लेट हो गया घर आने के लिए और आते ही भाई, क्योंकि मैं लेट हो गई थी ऑलरेडी और 9 बजे का मेरा टाइम है एक्सरसाइज करने का, तो 9 सवा 9 हो चुके हैं ऑलरेडी। तो लेट ना करते हुए करते हैं एक्सरसाइज। और आज की एक्सरसाइज में आप मुझे देखने वाले हो कि मैं क्या क्या एक्सरसाइज करती हूँ। मैं पूरी रूटीन तो शायद नहीं दिखा पाऊँगी, बट स्टिल आज दिखा देती हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि डेली अलग अलग एक्सरसाइज होती हैं, तो आज की जो एक्सरसाइज है कुछ अलग है। सो लेट्स स्टार्ट द डे विद एक्सरसाइज। और कल छुट्टी भी है, सबसे बुरी बात यही है। एक्सरसाइज तो हो चुकी है और एक्सरसाइज में दिखाना भूल गई, क्योंकि बस भूल गई, क्योंकि मेरे को एक्सरसाइज ख़त्म करनी थी। नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी एक्सरसाइज, लेकिन फ़िलहाल बना रही हूँ अपने लिए खाना। अब आप बोलोगे कि मम्मी कहाँ हैं। मम्मी एक्चुअली रेस्ट कर रहे हैं। मम्मी ऑलरेडी खाना खा चुके हैं, क्योंकि हम रात को थोड़ा लाइट फूड ही खाते हैं और मम्मी को समझ नहीं आता कि मैं क्या खाती हूँ या फिर नानू क्या खाते हैं रात में। आपको पता ही है हाउ वी ईट, लाइक वो होती है घर में तो पास्ता मैं बना दी थी उसके लिए, या फिर चाउमीन बन गई किसी ने, या मैगी खा ली उसने, या फिर कभी फ्राइड खा लिया। तो वैसे वैसे मम्मी उसके लिए कर रहे थे, बट अभी मैं तो एनीवेज एक्सरसाइज कर रही हूँ, तो मेरे को डाइट का खाना खाना होता है, तो इसलिए मैं अपने लिए डाइट वाला खाना बना रही हूँ। सो डाइट में आज हमारा बना रहे हैं मल्टीग्रेन डोसा। और मल्टीग्रेन डोसा के लिए ना जो मैंने बैटर ले रखा है उसके अंदर दही से बनाना होता है, बट वो दही है नहीं मेरे पास, मैंने छाछ डाली है। तो अभी इसको मिक्स करना बाकी है, इसको मिक्स करेंगे। थोड़ी सी हल्की सी स्पाइसेस डालेंगे। स्पाइसी में मतलब मैं नमक और ऑरिगेनो डालती हूँ, क्योंकि मुझे ऑरिगेनो बहुत 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 पसंद है। जिसका जैसे मुझे पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, ऐसे मुझे ऑरिगेनो भी बहुत पसंद है। मीनवाइल आप भी ढोलू को देख लो, ये यहाँ बैठा है, क्योंकि इसको लालच है कि यहाँ पे पनीर मिलेगा आशु को। तो ये खाना खा चुका है, बट कोई बात नहीं। कल और ऑफिस जाना है यार, सबसे बड़ा स्यापा तो यही है। और सच बताऊँ तो नानू के बिना मन भी नहीं लग रहा। देखो होता तो है, घर पे नहीं मन लग रहा, बाहर तो घूम लेती हूँ मैं, घर पर अकेले बिल्कुल मन नहीं लग रहा है मेरा। ये सब जो काम मुझे एक्स्ट्रा करने पड़ रहे हैं वो नानू भी तो मेरी हेल्प करती थी। इस चक्कर में मैं सैलड भी नहीं लेके गई, और मैंने एक ही साथ में बहुत सारी बातें बोल दी, तो मैं थोड़ी देर शांत करके अपना खाना बना लेती हूँ, फिर बात करती हूँ। गाइस मैं ढोलू बोलूँ और शुगर आओ। अभी आई हूँ मैं औशु को घुमाने के लिए। वैसे तो इसने पॉटी कर ली है, बट ये सुसु करने आया, मैंने सोचा बाहर घुमा लेती हूँ। लेकिन ऑस्कर की फ्रेंड्स जैसे ये पिंकी हमेशा जब भी बाहर आते हैं तो हमारे साथ आ जाती है। ये पिंकी है। ऑस्कर को घुमाने तो गई थी, लेकिन बाहर मैं मेन रोड पे चली गई, और मेन रोड पे पता नहीं ऊपर से ऐसे लगा कि कुछ तो मकड़ी गिरी और पूरे मेरी बॉडी पे जाले जाले लग रहे हैं। मतलब ऐसे मेरे को ना फील हो रहा था कि कुछ तो जाल 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 जैसा ही हो रहा है। तो मैं तो भाग के आ गई, ऑस्कर को अंदर लेके। ये देखो आ गई ढोलू अंदर, इसके फ्रेंड्स भी आ गए अंदर हैं। पर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, यहाँ पे ना बड़ी प्यारी सी बाइक है, मतलब ऐसे देखने में तो अच्छी है। देखो ओह, आई डोंट नो अबाउट कि कैसे चलती है, बट लुक वाइज इट इज़ नाइस। और ये कुछ टाइम से यहाँ पे खड़ी है, मतलब हो गया है टाइम, तो नाइस बाइक। और अभी ना मेरे को सिर दर्द हो रही है, मुझे नींद भी आ रही है, मेरे को ऐसा हो रहा है कि मैं सो जाऊँ। और मैंने व्लॉग भी नहीं एंड किया, व्लॉग में कुछ बनाया भी नहीं है, मन भी नहीं हो रहा है कुछ करने का। नानू के बिना कुछ करने का मन भी नहीं होता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे क्या करूँ। और नानू से एक्चुअली बात भी नहीं हो पा रही है, वो इतना बिजी है कि मेरी बात भी पूरा दिन उससे नहीं हो पा रही है। तो थिंग इज़ कि हम बात भी नहीं कर पा रहे हैं आपस में। आओ सुना, कोई इतना बिजी कैसे हो सकता है गाइज़। देखा, ये जॉब के यही प्रॉब्लम है। इस जॉब में इतना गधों जैसा काम कराते हैं ना बंदे के पास, ना खाने का टाइम ना सोने का टाइम, और सब बस गधों के जैसे खड़े रहो खड़े रहो खड़े रहो। यही प्रॉब्लम है। इन बच्चों को देखो, इन बच्चों को खाना चाहिए, इसलिए यहाँ बैठे हैं, इनके खाना ले आते हो फटाक से। हैं आगे का लिया। नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ सोने। बट आज जिस दिन आप ये ब्लॉग देख रहे हो तो 12 बज चुके हैं ऑलरेडी। रोज़ डे स्टार्ट हो गया है, तो वैलेंटाइन वीक स्टार्ट हो गया है। सबके अपने पार्टनर्स के साथ कुछ ना कुछ प्लान्स होते हैं कि कुछ किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है। बट इन माय केस नानू यहाँ पे है नहीं। आई डोंट नो कि वो रोज़ मुझे भिजवाएगी या नहीं। वैसे तो हमेशा भिजवाती है, चाहे वो कितना भी दूर हो या कितना भी बिजी हो। सो लेट्स सी कि मेरे पास रोज़ डे का रोज़ आता है या नहीं। और हैप्पी रोज़ डे टू एवरीवन। तो आप लोग भी रोज़ भिजवा सकते हैं। तो इस रोज़ डे पे कृपया करके रोज़ इमोजी वाले कमेंट ज़रूर करें, कि मैं समझ लूँगी कि आपका रोज़ भी मुझे मिल चुका है। एंड सबके लिए मेरी तरफ से रोज़ डे पे बहुत सारा प्यार
एंड लेट्स सेलिब्रेट दिस वैलेंटाइन वीक टुगेदर, बिकॉज नानू तो है नहीं ना, तो मुझे आपके साथ ही बनाना पड़ेगा। और मुझे ये भी बोलना था कि भाई देखो, कितना भी लड़ मर लें हम, कितना भी झगड़ती हूँ मैं उससे, कितने ताने मार देती हूँ, कितना भी, देखो मैं प्यार ज़्यादा दिखा नहीं पाती, बट ऑफ कोर्स आई लव हर। तो कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन जो एक बॉन्ड है ना उसका मेरा, गाली गलौज वाला जो हम नहीं देते एक दूसरे को, गुस्सा वाला, खुशी वाला, प्यार वाला, केयर वाला, नखरे उठाने वाला, सब कुछ एक दूसरे के लिए करने वाला, सबसे पहला नाम अगर दिमाग में आता है तो एक दूसरे का आता है, या फिर हम सब दोनों के दिमाग में अगर आता है तो ऑस्कर का नाम आता है। तो वी थ्री आर लाइक फैमिली, या फिर बोलो कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से के बिना रह नहीं सकते। और दैट्स द ट्रूथ ऑफ द लाइफ कि भाई मैं कितना भी नानू को परेशान कर लूँ, और कितना भी मैं उसकी शिकायतें कर देती हूँ आपसे, या फिर कितना भी उसको भी शिकायतें होंगी मुझसे, बट द सच्चाई जीवन की ये है कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। एक दूसरे का साथ हमें बहुत पसंद है, एक दूसरे की खुशियों में खुश होते हैं, दुखों में दुखी हो जाते हैं। एंड वो जैसी भी है मेरी है भाई। मतलब कोई है आपकी लाइफ में ऐसा बोलने के लिए जिसको मैं काउंट कर सकती हूँ हमेशा मेरे मॉम डैड के बाद? इनफैक्ट या क्या बोलूँ, मैं मॉम डैड से बहुत टाइम से दूर रहती हूँ। उसने मुझे बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ों में संभाला है, शायद कोई और इतना मेरे लिए नहीं करता, क्योंकि जब मूवी की कहानी बताऊँगी तो चीज़ें पता चलेगी, और जब मैं अपनी कहानी बताऊँगी तो इसका आंसर आपको वहाँ मिल जाएगा। शी इज़ द वन पर्सन इन माई लाइफ, उसको मुझसे कुछ नहीं चाहिए, और पर वो सब कुछ करने को तैयार है। एंड ऐसा इंसान आपको मिलना लाइफ में, इट्स अ ब्लेसिंग। एंड सीरियसली ऑन अ सीरियस नोट, आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव हर इन माई लाइफ। एंड थैंक यू गॉड, उसके लिए मैं मतलब नानू को भी क्या थैंक यू बोलूँ, मैं भगवान को थैंक यू बोलती हूँ उस चीज़ पे, कि उन्होंने एक ऐसे इंसान को मेरी लाइफ में भेजा है जो मेरे लिए सब कुछ करने को तैयार है। उसकी खुशी होती है कि मैं खुश रहूँ, वो दुखी होती है तो मैं दुखी होती तो वो दुखी हो जाती है। ऐसा वाइसा वर्सा भी है, बट मैं ये बोल सकती हूँ कि जितना प्यार वो मुझसे करती है उतना मैं नहीं करती। तो दैट्स द ट्रुथ। मैं ऐसा हो सकता है कि जितना मैं उससे करती हूँ शायद वो मेरे से उतना करती होगी। तो या, एंड आई लाइक इट, आई लव इट। ऐसा होना बहुत मुश्किल है। कोई है आपकी लाइफ में तो उसको संभाल के रखो भाई, मिलते नहीं हैं ऐसे लोग। तो ये था मेरी चीज़ें, मेरी तरीके से। आई होप ये वैलेंटाइन वीक आप लोगों का बहुत अच्छा जाए, एंड हैप्पी रोज़ डे टू एवरीवन। रोज़ डे पे रोज़ अपने रोज़ जैसी लड़की को रोज़ वाले दिन रोज़ आप रोज़ दे सकते हैं। वाओ, इट्स अ नाइस राइम एंड वट एवर इट इज़। तो मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टूडल्स, किची किची से, लव यू।